नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरी तरक्की प्रोग्राम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। जीएचएमसी को 156 करोड़ और दीगर बलदियात को 140 करोड़ रुपए जारी। सोमेश कुमार का जायजा इजलास। जीएचएमसी में नौखानदा अफराद का 24 फरवरी से घर घर सर्वे। 8681 अमले की खिदमत। शहर को मुकम्मल खानदा बनाने मेयर का अज़्म। मुसलमानों से नफरत है तो कतारों में खड़े करके गोली मार दो। शाहीन बाग की दादी का जज्बाती रिमार्क। मज़ाकरात कारों से एहतजाजों की बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं। वजीर आजम मोदी अगर पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मुल्क के मुसलमानों को बेरियासत करने की साजिश। तमिलनाडु में बैरिस्टर उवैसी का खिताब। तवज्जो हटाकर रकम लूटने वाली बदनाम जमाना ओजी कुप्पम गैंग के 2 सारिक गिरफ्तार। 9.5 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त। और एसआर नगर पुलिस हदूद में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। दरिंदा सिफत मुलजिम गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में 24 फरवरी से शुरू होने वाले शहरी तरक्की कामों का आगाज होगा। 4 मार्च तक चलने वाले इस प्रोग्राम के दौरान किए जाने वाले प्रोग्रामों का हाल ही में वज़ीरा के जायजा इजलास में ऐलान किया गया था। इन कामों को क़तियत देने और बलदियात के अवामी नुमाइंदों के साथ मुख्तलिफ अजला में वज़रा ने जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायत जारी की। खास तौर पर नए म्युनिसिपल एक्ट से मुतालिक अवामी नुमाइंदों को वाकिफ करवाया गया और उससे मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी पर जोर दिया गया। जगतियाल में वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि तालीम याफ्ता अवामी नुमाइंदे कामयाब हुए हैं। उनका कहना था कि बलदियात और देहातों को मिसाली बनाने के लिए काम करें। गलती करने वालों को कानून का खौफ होना चाहिए और जो भी काम करें वक्त पर करें। सूर्यापेट में जगदीश्वर रेड्डी, मंचरियाल में इंदिरा किरण रेड्डी, कोत्तागुड़म में अजय कुमार, वरंगल में ईद दयाकर राव, कामारेड्डी में प्रशांत रेड्डी ने भी जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर में अवाम को हिस्सेदार बनाना चाहिए। गुज़िश्ता 70 साल से जो काम नहीं हुए उसे करने की जरूरत है। पानी और बरकी का मसला हल हो चुका है। सफाई और सरसब्जो शादाबी पर तवज्जो देने की जरूरत है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि 24 फरवरी से शुरू होने वाले पटना प्रगति यानी शहरी तरक्की प्रोग्राम के लिए तमाम बलदियात के लिए 140 करोड़ रुपए और अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के लिए 156 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बीआरके भवन में ओहदेदारों के साथ एक आला सतह का इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने प्रोग्राम से मुताल्लिक जायजा लिया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि हर वार्ड और म्युनिसिपैलिटी के ओहदेदारों से वहां के प्रोग्रामों की तफसीलात हासिल की जाएं और हर वार्ड के लिए एक नोडल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाए। इस प्रोग्राम के तहत सफाई, सरसब्जो शादाबी, कमेटी हॉल, शमशान घाट, पार्क्स, डिजिटल मार्केट जैसे उमूर पर तवज्जो दें। दूसरी तरफ अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी में मेयर बी राम मोहन ने कहा कि हैदराबाद को मुकम्मल खानदा बनाने के सिलसिले में नौखानदा अफराद के नामों के इंदराज के लिए 24 फरवरी था 4 मार्च घर घर सर्वे कराया जाएगा। जीएचएमसी हुदूद में 24,78,78 खानदान है। जुमला 97,97,000 की आबादी है। इस सर्वे के आगाज कॉरपोरेटर के मकान से शुरू होगा। बलदिया के 150 डिवीजन को 5,704 मोहल्लाजात में तकसीम किया गया है। इसके लिए 8,681 अमले की खिदमात ली जाएंगी। 10 दिन के अंदर अमले को 250 था 300 घर का सर्वे करना होगा। सर्वे के दौरान नौखानदा शख्स के नाम, उम्र और फोन नंबर हासिल किए जाएंगे। सर्वे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही किया जाएगा।
इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 3 करारदादों को मंजूरी दी गई। चंद्रायन गुट्टा सर्कल जंगमेर डिवीजन में ड्रेन बॉक्स की 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से तोसी देने से इत्तेफाक किया गया। ईवीडीएम डायरेक्टरेट में आउटसोर्सिंग ओहदेदारों की खिदमात में 1 अप्रैल तक 31 मार्च 2021 तक तोसी करने से इत्तेफाक किया गया। जीएचएमसी में जारी खाने की स्कीम को हरी रामा कृष्णा ट्रस्ट के तहत चलाने से इत्तेफाक करते हुए इसकी मंजूरी के लिए हुकूमत को रवाना किया गया है। जब तक हमारे मुतालबे कबूल नहीं होंगे, इस मसले का हल नहीं निकलेगा। जब मुसलमानों से उन्हें नफरत है तो मुसलमानों को कतार में खड़े करके गोली मार दें। ये जज्बाती और दर्द भरे अल्फाज शाहीन बाग की दादी की हैं, जिन्होंने हुकूमत के मौके पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा। उनका कहना था कि हम यहां से नहीं हटेंगे, हमें अदालत पर भरोसा तो है, लेकिन जिस तरह से मस्जिद का फैसला दिया गया हम खामोश हो गए, लेकिन अब सही फैसला होना चाहिए। दूसरी खवातीन ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो दिलाएं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मुज़ाकरातकार शाहीन बाग पहुंचे, लेकिन पता चला है कि मुज़ाहिरीन के वक्त से शाहीन बाग से हटकर मुलाकात पर जोर दिया गया, लेकिन मुज़ाहिरीन तैयार नहीं हुए। मुज़ाकरातकारों की तरफ से मीडिया को दूर रखने की भी दरखास्त की गई, जिससे मुज़ाहिरीन ने मुस्तरद कर दिया। शाहीन बाग पर आज हल्ला बोल के नारे सुनाई दिए। समाज के तमाम तबकात एहतजाज में शरीक थे। इससे पहले जुमेरात की सुबह कौमी तराने से एहतजाज का आगाज हुआ। उधर शोलापुर में भी जबरदस्त एहतजाज हुआ। जामिया मिलिया के तलबा ने दिल्ली में यूपी भवन के पास एहतजाज करते हुए डॉक्टर कफील की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन पुलिस ने यहां भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलबा ने पुलिस पर नाशाइस्ता सलूक और ज्यादती का इल्जाम आयद किया। मैं शाहीन बाग की शाहीन हूँ। नहीं, ये आंदोलन है, हमारा धरना नहीं है, आंदोलन है ये। जी, सुप्रीम कोर्ट के जो आए थे वकील, हमने उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया और उन्होंने हमारे मतलब उनके दिल पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिल में हमारे लिए कुछ जगह के हमारे बीच में आकर बात रखी। वही तो असल कानून तो वही है। हम उसके से 2 बात की, 3 बात की, 4 बात मांग रहे हैं, एक ही बात न मांग रहे हैं। जब तक वो नहीं देंगे रास्ता नहीं निकलेंगे। और जब मुसलमानों को उनके नफरत है तो 2 करोड़ है कि 3 करोड़ है, सबको एक लाइन से खड़ा करके सबको बंदूक मार के वो उड़ा दे। रहना या न रहना हम लोग का बेकार है। हमको कोर्ट पर उम्मीद है, जैसे मस्जिद का फैसला दिया है उन्हें, हम सब चुप हो गए, उससे मेरा फैसला भी दो। निकल सकता है बीच का फैसला, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता। ये रास्ता के लिए कहे परेशान है, 70 का रास्ता बंद है, वो रास्ता को पहले कहे ना खुलवाते हैं, ये रास्ता पर कहे भीड़े हुए हैं, वजह का है, बात का है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कायम किए गए एहतजाजी मरकज पर एक जोड़े की शादी अंजाम पाई। रेशमा और अब्दुल कलाम इस मौके पर अपने हाथों में CAA के खिलाफ नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। दुल्हन ने कहा कि किसी भी हालत में हम NRC और
NRP को यानी कि NPR को कबूल नहीं करेंगे। दुल्हे अब्दुल कलाम ने भी कहा कि हम मरकजी हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और दोनों दुल्हा दुल्हन ने इस एहतजाज को जारी रखने का अज़्म किया। वज़ीर आज़म मोदी, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़कर आपसे मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तमिलनाडु के वनियमवाड़ी में शहरियत तरमीम कानून NRC और NPR के खिलाफ मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने शाहीन बाग की खवातीन के जज्बे को खराज पेश किया और कहा कि हमारा एहतजाज हमारे जिंदा होने का सबूत है। अगर हम अमित शाह के खिलाफ नारा लगाएंगे तभी भारत का दस्तूर बचेगा। अगर आज हम खामोश बैठ गए तो आने वाले नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि जब 2019-20 में काला कानून लाया गया तो आपने क्या किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत साजिश के तहत मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बल्कि बेरियासत करना चाहती है। हम भारत के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़कर आपसे मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आप पीछे मत हटिए, हम अब आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा, सुनो वानियमबाड़ी के मर्दों, दिल्ली के महिलाओं ने, हमारी मां और बहनों ने कहा, हम मर्दों को पैगाम देकर कहा कि कल हमारे जनाजे उठेंगे, तो जब तुम क्या करोगे, जनाजे उठने से पहले जिंदा होने का सबूत दो और एहतजाज हम करेंगे तो ये हमारे जिंदा होने का सबूत है। हम बीजेपी और CAA के खिलाफ नारा लगाएंगे तो सबूत है कि हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है। अगर हम अमित शाह के खिलाफ नारा लगाएंगे तभी भारत का संविधान बचेगा। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो याद रखिए, कल जो आने वाली नस्ल है वो आपसे और मुझसे सवाल करेगी कि बताओ, जब 2019 और 20 में इस तरह का काला कानून बनाया गया था तो आप लोगों ने क्या किया था। तो सोचो, आज से 20 साल के बाद जब आप और हम शायद इस दुनिया में नहीं रहे, अगर रहेंगे भी तो हम फक्र से आने वाली नस्ल को कहेंगे कि हम वो हैं जिन्होंने वक्त के फिरौन और नमरूद से मुकाबला किया था और इस मुल्क को बचाया था। हम वो हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान को जिंदा रखा, टीपू को हमने मरने नहीं दिया। जिस तरह टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और अपनी जान को कुर्बान किया, इसी तरह हम टीपू को अपना मिसाल और अपना हीरो बनाकर ऐसे जालिम हुकूमत से मुकाबला करेंगे। शहरियत तरमीमी कानून के हक में 15 मार्च को हैदराबाद में अमित शाह का जलसा होगा। रियासती बीजेपी के सदर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ KCR और असदुद्दीन ओवैसी का जो मौक़िफ़ है उसका जवाब देने के लिए अमित शाह 15 मार्च को लाल बहादुर स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इजाजत नहीं देगी तब भी प्रोग्राम मुनक्किद होगा। लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत का दिवालिया निकल चुका है, सरकारी मुलाजमीन को अबूरी राहत देने के मौक़िफ़ में हुकूमत नहीं है। उन्होंने कहा कि PRC कमीशन की मियाद में तोसी करते हुए जारी किए गए GO को फौरी वापस लें और मुलाजमीन के PRC का ऐलान करें। कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR तेलंगाना अवाम को NPR और NRC के मामले में धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR सयाह कानून के खिलाफ वाज़ेह तौर पर मुखालिफत की बात नहीं करते। हाल ही में हुए काबीना के इजलास में मरकजी हुकूमत से दरखास्त की गई कि वो शहरियत तरमीमी कानून पर नजरसानी करे। दूसरी तरफ NPR का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि 8 रियासतों ने मुखालिफत में करारदाद मंजूर की है। KCR आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR सरकारी मुलाजमीन की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। आधार इंतजामिया को शहरियत से मुताल्लिक दस्तावेजात तलब करने का इख्तियार नहीं है। आधार इंतजामिया की तरफ से जिन 127 अफराद को नोटिसें जारी की गई हैं, उनके वकील ने यह बात कही। तमाम नोटिसें मौसूल होने वालों का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एडवोकेट सुहेल मलिक ने बताया कि आधार कार्ड इंतजामिया किसी को शहरियत के बारे में नोटिस जारी करने का इख्तियार ही नहीं रखता। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम अदालत से रुजू होंगे।
उनका कहना था कि एक ऐसे वक्त जबकि एनआरसी और एनपीआर को लेकर अवाम में खौफ पाया जाता है, इस तरह की नोटिसें जारी करने से और भी बेचैनी में इजाफा हो सकता है। अमराज क़ल्ब के इलाज के लिए माहिरीन इख्तराई टेक्नोलॉजी के जरिए शरह अमवात को कम से कम करने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अमराज क़ल्ब से मुतालिक अमेरिका के बैनुल-अक़वामी शहरियत याफ्ता इदारे के हिंदुस्तानी निजात डॉक्टर दिनेश ने इस बात का दावा किया। वो ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ओवैसी हॉस्पिटल से वाबस्ता डॉक्टर्स और फैकल्टी अरकान ने इस सेमिनार में शिरकत की। डॉक्टर दिनेश ने कहा कि दिल की बीमारियों के इलाज के लिए टेक्नोलॉजी के मौसर तबादले की जरूरत है। अमेरिका में अपने तजुर्बात को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि उम्र रसीदा मरीजों के इलाज में नई टेक्नोलॉजी की वजह से जोखिम की बहुत कम गुंजाइश रहती है। सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां, डॉक्टर सिद्धार्थ किरण, डॉक्टर राज शेखर, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर वासे और दूसरे सरकर्दा डॉक्टर्स इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर दिनेश ने सेमिनार के खिताम के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर व कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मुलाकात में इलाज व मुआलजे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से बाबा नगर व बंडागुड़े में चलाए जाने वाले स्कूल्स व दीगर इदारे जात का मेहमान डॉक्टर्स को मुआयना करवाया। डॉक्टर दिनेश ने अवाम के लिए बेहतर इलाज व मेयारी तालीम की फराहमी पर कायद मजलिस की कोशिशों की सिताइश की। रुकन असम्बली कारवान कौसर अमीउद्दीन ने महकमे वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों और कारवान के अरकान बलदिया के हमरा दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया। इसमें मौसम गर्मा के पेश नजर आबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने कारवान के आबी प्रोजेक्ट, जेर तकमील कामों और जेर इल्तिवा कामों की तफसीलात हासिल की और ओहदेदारों से कहा कि मौसम गर्मा में पानी की किल्लत बिलखुसूस आलूगी के मसाइल पर गहरी नजर रखें और बिला किसी खलल के साफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने जहानुमा और नवाब साहब कुंटा डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ जेर तामीर कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए मौजम खान ने बताया कि गौस नगर में 52 लाख रुपए के बॉक्स ट्रेन का काम जारी है। इसके अलावा संजय गांधी नगर में खुले नाले के बॉक्स ट्रेन के काम के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। 2 करोड़ 90 लाख रुपए का काम हुआ है। उन्होंने बताया कि कामों की तकमील के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा वार्ड ऑफिस का दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। मज़कूरा वार्ड ऑफिस की इमारत जो कदीम और बोसीदा है, मुनद्दम करके नई इमारत तामीर की जा रही है। इस मौके पर बलदिया के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बलदिया संगारेड्डी की सदरनशीन विजय लक्ष्मी की निगरानी में शहरी तरक्की यानी पटना प्रगति 10 रोजा प्रोग्राम के तहत वार्ड सतह के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। संगारेड्डी के तमाम अरकान बलदिया को मज़कूरा प्रोग्राम से वाकिफ कराया गया। कमिश्नर बल्दिया संगारेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम के तहत संगारेड्डी के तमाम वार्ड्स का दौरा करते हुए साफ सफाई की जाएगी। गढ़ों को भरकर सड़कों को भी तामीर किया जाएगा। अलावाजी वार्ड्स के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई की जाएगी। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती ओजी कुप्पम गैंग टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि अकोला किरण और गोकुला थोला सेंद्रा ने तेलंगाना और कर्नाटक में 8 वारदातें अंजाम दी थी। इसके अलावा इस टोली के खिलाफ आंध्र प्रदेश में भी केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 9,40,000 रुपए की नकद रकम, 4 मोटरसाइकिलें, 2 सेलफोन, चाकू और दूसरे औजार भी जब्त किए हैं। एसआर नगर पुलिस हदूद के बीके गुड़े में 8 साला मासूम लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक दरिंदा सिफत 30 साला नागराजू ने जब घर में कोई नहीं था, लड़की के घर में दाखिल हुआ और उसके साथ ज्यादती की। जब उसके माँ बाप घर आए तो उसने पूरा माजरा सुनाया। मुतासरा लड़की के माँ बाप कचरा चुनने वाले बताए गए हैं। एसआर नगर पुलिस ने शिकायत मिलने पर नागराजू को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लड़की को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है।
पंजाकोटा पुलिस ने सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने का झांसा देते हुए खातून का जिनसी इस्तेसाल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने सोमाजीगुड़े के रहने वाले 64 साल स्वरूपा राजू को गिरफ्तार किया, जिसने खातून को सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर की और उसने इस काम के लिए खातून को 4 लाख रुपए 50,000 देने का ऐलान किया। इसके अलावा उसने बच्चा पैदा होने तक 9 महीनों के लिए हर महीना 10,000 रुपए बतौर अखराजात देने का भी वादा किया, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुनरिफ हो गया और कहा कि वो तबई तरीके से बच्चा पैदा करना चाहता है। मुतासरा खानून इस बात पर भी राजी हो गई, जिसके लिए उसने मजीद 50,000 रुपए देने का वादा किया। मुलजिम ने मुतासरा खातून के साथ 1 हफ्ता रहने के बाद उसे फोन पर धमकाने लगा। इस पर मुतासरा खातून ने 17 फरवरी को अपने शौहर से शिकायत की। दोनों ने मिलकर पंजाकोटा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई ताकि मुलजिम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सके। बसों और शेयरिंग ऑटोज में सफर के दौरान सेल फोन सारिकों से मुसाफिरीन को चौकन्ना रखने के मकसद से चंद्रानगोट्टा पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। चंद्रानगोट्टे के सर्कल इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर की क़ियादत में बस मुसाफिरीन को महफूज तौर पर यानी कि मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। मार्केट के मकामात के अलावा ट्रैफिक सिग्नल के पास भी अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। पुलिस के ओहदेदार खुद बसों में सवार हुए और उन्होंने वहां मुसाफिरीन को इस बारे में तफसीलात बताई और शऊर बेदार किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहरी तरक्की प्रोग्राम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। जीएचएमसी को 156 करोड़ और दीगर बलदियात को 140 करोड़ रुपए जारी। सोमेश कुमार का जायजा इजलास। जीएचएमसी हुदूद में नौखानदा अफराद का 24 फरवरी से घर घर सर्वे। 8,681 अमले की खिदमात। शहर को मुकम्मल खानदा बनाने मेयर का अज़्म। मुसलमानों से नफरत है तो कतारों में खड़ा करके गोली मार दो। शाहीन बाग की दादी का जज्बाती रिमार्क। मुज़ाकरातकारों से एहतजाजियों की बातचीत में कोई पेशरफ नहीं। वजीर आजम मोदी अगर पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों को बेरियासत करने की साजिश। तमिलनाडु में बैरिस्टर उवैसी का खिताब। तवज्जो हटाकर रकम लूटने वाली बदनाम जमाना ओजी कुप्पम गैंग के 2 सारिक गिरफ्तार। 9.5 लाख रुपए से जायद की नकद रकम जब्त। और एसआर नगर पुलिस हुदूद में नाबालिग लड़की की किस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। दरिंदा सिफत मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।